हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज़ आकांक्षा वर्मा। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपना स्टडी रूटीन जो कि मैंने लिया था व्हेन आई वाज गिविंग माय 12th बोर्ड्स एंड आई स्कोर्ड 94%। बहुत लोग 94% सोच रहे होंगे, सो दे आर लाइक 94% ही तो है, 98% तो नहीं है। सो लेट मी टेल यू, इन क्लास 10th आई स्कोर्ड अराउंड 70%, जो कि एवरेज मार्क्स आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। एंड देन आई स्कोर्ड 94%, विच मेक्स मी टॉपर ऑफ माई स्कूल एट दैट टाइम। जो मैं कमेंट सेक्शन रीड कर रही होती हूँ उसमें बहुत स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि 10th में उनका स्कोर अच्छा नहीं था एंड अभी प्री बोर्ड्स में भी उनका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। सो इज इट पॉसिबल कि 90+ हो सके? सो येस, 90% इज पॉसिबल अगर आप कंसिस्टेंसी से वट एवर आई एम सेइंग यू फॉलो दैट। यू कैन नॉट इम्प्रूव इन वन डे, बट ऐसा तो नहीं है, आपका एग्जाम कल है, राइट। यू हैव 1 मंथ टाइम, सो मेक श्योर आप अपना वीकली रिपोर्ट चेक कर रहे हो। कैसे करना है, क्या करना है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, बट मेक श्योर आपकी टू डू लिस्ट रेडी है। आपने उस टू डू लिस्ट में से क्या क्या किया है, चेकिंग इट आउट, ट्रैक आप उसका रख रहे हो, एंड आपका पॉजिटिव माइंडसेट है। अगर आप ये माइंडसेट से पढ़ाई करना चाह रहे हो कि अरे हमारा तो स्कोर आएगा ही नहीं, इट विल बी अराउंड 70-80% एंड सो ऐसा आपको नहीं सोचना। यू शुड थिंक दैट यू आर गेटिंग 90+%, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर प्रैक्टिस। मैंने एक बुक पढ़ी है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसमें बोला है कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, थिंक वो कि जो आपको चीज चाहिए है दैट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इवेंचुअली यू विल गेट इट। अगर दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो मैनिफेस्ट अगर आप करोगे कि आपकी 90% आएगी एंड यू कैन इवेंचुअली गेट दैट। अगर मैं इसे फिल्मी अंदाज में बोलूँ तो अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए आ जाती है। सो आई नो मैंने डायलॉग अच्छे से नहीं बोला है, बट या आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक इट अ बिट। इफ यू हैव सीन माई अदर वीडियो सो यू शुड नो कि आई एम एन नाइट आउल, तो मैं रात को देर तक उठ सकती हूँ, बट सुबह उठना एंड स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, राइट। सो मैं नाइट रूटीन ही फॉलो करती हूँ, रात को देर तक पढ़ती हूँ एंड देन सुबह 9-10 बजे उठती हूँ एंड देन अगेन द सेम थिंग। ओके, सो इफ यू हैव बीन अ मॉर्निंग पर्सन कीप फॉलोइंग दैट। अगर आप नाइट आउल भी हो कीप फॉलोइंग दैट एज वेल। बट मैंने काफ़ी मोटिवेट होके वीडियोस देखी थी कि सुबह उठ के आपका दिन अच्छा रहता है एंड एवरीथिंग। आई ट्राइड इट। सुबह उठ के सिर्फ मैं नींद के झरोकों में ही होती हूँ, ठीक है। सो आई कांट बी दैट मॉर्निंग पर्सन एट ऑल। सुबह की बात करते हैं। अगर मैं रात को मैंने 2 या 3 बजे तक स्टडी कर रखा है, सो आई विल बी वेकिंग अप एट अराउंड 9 to 10 o'clock। सो अगर मैं ज्यूम करती हूँ कि मैं 9 बजे उठ रही हूँ, सो 9:30 तक आई जस्ट फ्रेशन अप एंड जस्ट गेट माई ऑल द थिंग्स रेडी। उसके बाद 9:30 से लेके 10 तक यू आर डूइंग क्विक रिविजन। सो वट एवर यू लर्न इन द प्रीवियस नाइट मेक श्योर आप उसको देख रहे हो, या जस्ट डूइंग इट क्विकली। तो आधे घंटे का टाइम ही रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। देन आफ्टर दैट यू कैन टेक 5 minutes ब्रेक एंड देन स्टार्ट स्टडिंग अगैन। ओके, तो 10 बजे तक से 12 बजे तक यू कैन स्टडी मैथ्स। सो मैथ्स फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आप स्टार्ट कर रहे हो, ट्राई टू फिनिश दैट, ठीक है। पूरा फिनिश करना है आपको। मैथ्स की तो मैं बात करती हूँ, उसमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है आपका, मे बी 2 या 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक तो किसी भी चैप्टर में कॉन्सेप्ट रहे होंगे। सो दी 2-3 कॉन्सेप्ट रिलेटेड पूरे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, विच मेक्स इट अ बिट डिफिकल्ट टू सॉल्व। सो व्हाट डू यू नीड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपको बहुत सारी करनी है पेपर के लिए। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। सो प्लीज चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो लाइक 10 बजे से लेके 12 बजे तक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स कर रहे हो। सो आई एज्यूम आप उसे कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी अगर स्कूल में आपने पेपर दिया है, क्लासेस थोड़ी बहुत भी अटेंड कर रखी है, यू नो द बेसिक। एंड ऑल्सो ICSE में क्लास 9-10 में रहा है, सो दिस इज वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व। मैथ्स में एज आई एम टेलिंग यू हैव टू प्रैक्टिस और लॉट रिटन प्रैक्टिस करना मैथ्स में। वर्बली तो ऑब्वियसली मैथ हो भी नहीं सकती, राइट। इंटीग्रेशन, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, सो मेक श्योर यू आर राइटिंग इट प्रॉपर्ली। फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ, तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ पहले, तो उसमें कोई टॉपिक होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, उसमें फॉर्मूला होगा, आपको यूनिट अच्छे से आनी चाहिए एंड न्यूमेरिकल। फिजिक्स में भी सारी ही चीज़ें हैं एक्सेप्ट डेरिवेशन। तो डेरिवेशन फिजिक्स में क्या होता है, एक एड ऑन हो जाता है। सो मेक श्योर इन सब चीज़ों को आप अच्छे से लिख रहे हो। कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पूछा गया है, व्हाट यू कैन राइट इट, यू कैन राइट द डेफिनेशन, यूनिट क्या है उसकी, यूजेस क्या है उसके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। दिस इज हाउ यू कैन क्लासिफाई। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम्पल। अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो उसमें इधर वो 1 वर्ड होगा या फिर 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, राइट। एक ही आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। 2 मार्क्स में अकॉर्डिंगली वट एवर इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आंसर इट। इससे रिलेटेड आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है करके ऑलरेडी एक लाइव क्लास चल रही है। सो प्लीज गो टू लाइव सेक्शन, चैनल में जाओ आप, वहाँ पे लाइव सेक्शन आप देख सकते हो। फिर तो फिजिक्स से रिलेटेड ऑलरेडी फर्स्ट 2 चैप्टर एंड थर्ड का हाफ चैप्टर इज ऑलरेडी बीइंग कवर्ड ओवर देयर। मेक श्योर यू आर वॉचिंग इट, आंसर सोल्यूशन सब उसमें स्टेटेड है। ऑल्सो आई हैव डिस्क्राइब्ड कि आपको क्या आप लिख सकते हो उसमें। आई हैव स्पेसिफाइड, पूछ रही हूँ मैं आपसे, इज दिस द करेक्ट मेथड और नॉट। सो मेक श्योर यू गोइंग थ्रू इट। जो लाइव क्लास कंडक्ट हुई थी उससे रिलेटेड PDF ऑलरेडी अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज गो चेक इट आउट। नाउ बैक टू द डिस्कशन दैट वी वर हैविंग। सो 10 o'clock से लेके 12 o'clock तक यू डिड मैथ्स। तो उसके बाद आप 1 घंटे का ब्रेक लोगे, 12 से 1 आपका लंच होगा। लंच के बाद क्या करना है दैट डिपेंड्स ऑन यू। या तो आप मैथ्स ही कंटिन्यूस करते रहो या फिर आप कोई डिफरेंट सब्जेक्ट चूज करो। सो दैट माइट वेरी स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट के लिए वो सेम रहेगा।
सो पर्सनली यू टॉक अबाउट मी, आई ट्राई कि मैं मैथ्स के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करूँ, फॉर एग्जाम्पल 4 to 5 चैप्टर्स कंप्लीट करूँ एंड देन आई मूव अहेड विद द नेक्स्ट वन, क्योंकि एटलीस्ट मुझे लगेगा ओके 4 to 5 चैप्टर्स मैंने मैथ्स के कर रखे हैं, तो उसका स्ट्रेस मेरे दिमाग में नहीं चलेगा। और एज मुझे कॉन्स्टेंटली लगता है कि ओके वो तो उतना ही हुआ है, वो तो उतना ही हुआ, अच्छा ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, सो यू विल बी कीप थिंकिंग अबाउट कि कंप्लीट नहीं हो रहा है कुछ। ओके, सो इफ यू वांट you can start with other subjects as well. I'm telling you my personal experience, so मैं वापस से मैथ्स चूज करूंगी। so 1 से लेके 3 o'clock तक I'll be back to studying maths, तो उसके हिसाब से कुछ चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी। so अगर मैंने 1 से लेके आई हैव स्टार्टेड 1 से लेके 3 o'clock तक मैं पढ़ाई कर रही हूँ, so उसके बीच में 3 to 5 में if you want you can have a nap। सोना नहीं है, मतलब सो भी सकते हो आप थोड़ा, बट जस्ट ट्राई टू टेक इट एज अ क्विक नैप। सो अगर ये सोच के सोओगे कि ओके आई हैव टू वेक अप एट 5 एंड देन स्टार्ट स्टडिंग, देन दैट विल बी क्विक, आपके रहेगा कि आप जल्दी से उठ पाओगे, और एल्स इट वोंट बी पॉसिबल। अगर आप सोचो चलो सोना ही है, तो देन यू विल बी वेकिंग अप एट 8 or 9 PM। ओके, सो अगर आप 5 बजे तक उठ रहे हो, देन यू कैन अगेन स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम 6 o'clock। ठीक है, बीच में टू डू लिस्ट रेडी या बाकी क्विक रिविजन अगेन ऑफ द सेम थिंग दैट यू स्टडीड इन द मॉर्निंग एंड सो ऑन। 6 till 8 आप पूरा पढ़ाई करो। अगेन नाउ यू कैन चेंज द सब्जेक्ट इफ यू वांट। ठीक है, 6 to 8 आप पढ़ोगे, सो 2 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, 6 to 8 अगर आप पढ़ोगे, उसके बाद आपका डिनर टाइम हो जाएगा, सो प्रोबेबली नाउ यू विल स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम 9 o'clock। सो 9 o'clock अब रात को जो पढ़ाई करोगे दैट हैज टू बी न्यूमेरिकल होनी चाहिए या फिर मैथ्स होनी चाहिए रात को। तो रात को तो आपको मैथ्स ही करनी, बिकॉज अगर आप थ्योरी करोगे तो डेफिनेटली आपको नींद आ जाएगी। एज यू ऑल नो, अभी विंटर टाइम चल रहा है, अगर आप कुछ कंबल अम्बल ढक के सो बैठ जाओ तो आपको सो ही जाओगे, राइट। सो जस्ट मेक श्योर थ्योरी तो आप सोने से पहले करो। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी स्लीपिंग एट 3 AM, ठीक, 2 से 3 बजे के बीच में रात के आई विल स्लीप। सो डेफिनेटली उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में आई वॉन्ट कि मैं थ्योरी करूँ सो दैट मैं डायरेक्टली सो जाऊँ, बट डू नॉट स्टार्ट विथ थ्योरी। ठीक है, सुबह का जो पोर्शन आपका है, सुबह यू कैन स्टार्ट विद द थ्योरी। राइट नाउ एज आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एंटायर थिंग, पूरा मेरा जो दिन है वो मैथ्स में ही जा रहा है, तो ऑब्वियसली मैं मैथ्स ही करूंगी। मैथ्स से कुछ क्वेश्चंस एंड फॉर्मूला शीट शुड बी रेडी। मैंने बहुत बार बोल रखा है, अभी दोबारा बोल रही हूँ, मेक श्योर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के फॉर्मूला शीट रेडी है, सो दैट अगर वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, यू डायरेक्टली नो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला। ऑल्सो व्हेन यू डूइंग डेरिवेशन, टॉप में लिखे रखो डेरिवेशन का जो भी नाम है एंड देन द फॉर्मूला ओवर देयर एंड देन डू द डेरिवेशन। डेरिवेशन में आपको थ्योरी लिखनी है, ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए थ्योरी आप लिख ही नहीं रहे हो। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। ठीक है, मैथ्स में तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है। केमिस्ट्री में यू हैव टू हाईलाइट ग्राफ वगैरह जहाँ पे भी है, मेक श्योर सब चीज़ें आप हाईलाइट कर रहे हो। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मैंने एम्फेसाइज कर रखा है उसमें व्हेन आई एम टेकिंग द लाइव क्लासेस, बिकॉज डेरिवेशन आपको कहीं भी मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू राइट लेट P be this point, let A be this, वहाँ पे एक नेगेटिव क्यू चार्ज है, वहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यू नो हाउ टू राइट इट। बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सो मैंने लाइव क्लास में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही बहुत सारे ले रखे हैं। सो मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू इट, उसे स्टडी कर रहे हो। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो, यू हैव नॉट जॉइंड इट लाइव, बाद में देख रहे हो, तो 2x कर लो उसे। ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी आप कॉन्सेप्ट हो जाए। फर्स्टली ट्राई टू पॉज द वीडियो, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। अगर नहीं हो पा रहा है देन टेक द हेल्प ऑफ द वीडियो। अगर अभी भी किसी को लग रहा है कि उसके पास नोट्स नहीं है, दे वांट नोट्स, तो अगेन स्टडी वेयर हाउस चैनल में सारे ही नोट्स अपलोडेड हैं, प्लीज गो चेक इट आउट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हो या फिर मे बी यूट्यूब वीडियो में कमेंट कर दो अगर कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सो वी विल आंसर दैट क्वेश्चन एज वेल। सो 15 to 20 डेज में ट्राई टू रैप अप ऑल योर सिलेबस, जितना कुछ कर सकते हो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर्स को इंक्लूड करके। प्लीज मेक श्योर यूर डूइंग इट, बिकॉज जो बाकी के 10 दिन बचेंगे दे विल बी फॉर योर क्विक रिविजन। यू हैव टू मैनेज इन सच अ वे कि 20 दिन में हो जाए। ऑब्वियसली डेफिनेटली होगा नहीं, यू विल बी टेकिंग एटलीस्ट 1 month, बट अगर आपका एक बार मान लो अगर 20 डेज में अगर हो जाता है, तो बचे हुए 10 डेज में आप क्विक रिविजन करोगे एंड आपको प्रैक्टिस का भी टाइम मिल जाएगा, लिखना कैसे है, क्या करना है। यू कैन अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन एंड चेक योर आंसर, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप जानना चाहते हो कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम ओसवाल पब्लिकेशन। 1 से लेकर 10 तक उसमें सैम्पल पेपर्स गिवन है, 1 से लेकर 6 तक सॉल्व है एंड 7 से लेकर 10 तक अनसॉल्व है, बट अनसॉल्व का भी आपको आंसर मिल जाएगा वंस यू स्कैन द QR कोड गिवन। सो यहाँ पे आपको सारे ही सब्जेक्ट्स का प्राइजेस लिस्टेड है, ब्लूप्रिंट इसमें गिवन है। अगर आप सोल्यूशन वगैरह की बात करते हो, यहाँ पे MCQ लिस्टेड हुए हैं, साथ ही में उसका सोल्यूशन गिवन है कि कैसे आपको आंसर करना है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, सब यहाँ पे लिस्टेड है। oswal.io का एक प्लेटफॉर्म भी है जिसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। सो मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू इट। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज गो चेक इट आउट।
9 to 11 अगर आप पढ़ रहे हो, सो यू कैन चूज एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट यू लाइक एंड ऑल्सो द टॉपिक दैट यू लाइक। इनिशियली आपको वही करना है सो दैट आपका पढ़ाई में रिदम अच्छा बना रहे। उसके बाद अगैन यू कैन हैव अ 5 to 10 मिनट्स ब्रेक, अगेन पढ़ाई करनी है, राइट। सो रात को मेक श्योर कि आप न्यूमेरिकल ही कर रहे हो, थ्योरी एंड में जब सोना है उसके 1 घंटे पहले कर रहे हो, ओके। सिमिलरली कैन बी अनदर डे एज वेल, ओके। उठने का टाइम आपका जो है सेम ही रहना चाहिए, टाइमिंग शुड नॉट चेंज एट ऑल, बिकॉज टाइमिंग चेंज होगी तो यू फील कि अरे नहीं अभी 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, अरे आधे घंटे में करते हैं ऑल दैट, सो दैट शुड नॉट हैपन एट ऑल, ओके। अगर एक बार आपने बोल दिया कि अच्छा 5 मिनट बाद करेंगे, 10 मिनट बाद, दैट विल go on till 1-2 घंटे हो जाएंगे। and make sure in your break you're not using your phone। so let me summarize all the things that I have said in this video। now let me summarize the whole video, जो भी मैंने इस वीडियो में बोल रखा है, let me just summarize it पूरा। तो आप पूरे ही दिन में कुछ भी पढ़ाई कर सकते हो, it doesn't matter कि आपको फिजिक्स ही करनी है, केमिस्ट्री करनी है, मैथ्स ही करनी है। रात को आपको सिर्फ न्यूमेरिकल करने हैं या फिर आपको मैथ्स करनी है, इफ यू आर अ मैथ्स स्टूडेंट। फॉर्मूला शीट आपकी रेडी होनी चाहिए, बिकॉज अगर फॉर्मूला शीट रेडी है देन यू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड वैल्यू पुटिंग आप कर सकते हो। स्टेप्स आपकी इजी होनी चाहिए, फॉर दैट यू कैन चेक लाइव क्लास मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा है, उसी स्टेप्स को फॉलो करोगे सो आपके जो मेथड है, आपका जो स्टेप्स है उसमें आपको डाउट नहीं रहेगा एंड ईजिली आंसर आ जाएगा, गलत भी नहीं होगा क्वेश्चन। ऑल्सो मेक श्योर यूर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। ऐसा नहीं है कि आपको ओवर ईटिंग करनी है, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल खाना निगलेक्ट कर देना है। सो मेक श्योर आप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, बाहर का जंक फूड वगैरह कम खा रहे हो फॉर अ वाइल, एटलीस्ट आपको एग्जाम जब तक हो जाए तब, बिकॉज अभी अगर देख रहे हो बहुत ठंडा हो रहा है, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बुखार आ गया, ड्यू टू दैट यू आर नॉट एबल टू स्टडी। सो मैथ्स का एज आई टोल्ड यू अर्लियर 2 या 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, राइट। सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर दैट एंड रिटन प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो आप रफली देख सकते हो, इतना रफ लिखो कि आपको समझ में आए, ऐसा ना हो कि आप बाद में खुद नंबर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो 3 है या 5 है, ओके। सो वंस दैट इज डन, एग्जाम में आप आराम से प्रॉपर्ली लिख सकते हो एंड ऑल्सो यू विल बी हैविंग योर टेस्ट एज वेल। कोई भी सैम्पल पेपर्स आप चूज कर सकते हो, लाइक आई टोल्ड यू ओसवाल पब्लिकेशन, तो उसमें से आपको सोल्यूशन ऑलरेडी मिलेगा, राइट। सो यू कैन जस्ट चेक योर आंसर्स विद दैट। जब आप सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करो तब आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। केमिस्ट्री की अगर बात करती हूँ उसमें थ्योरी होगी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे आपको यूनिट सब मेंशन करनी पड़ेंगी एंड ऑल्सो देयर विल बी न्यूमेरिकल। सो मेक श्योर सभी चीज़ों को आप अच्छे से लिखते हुए चल रहे हो एंड यू आर रिमेंबरिंग दैट एज वेल। फॉर्मूला शीट केमिस्ट्री की भी रेडी होनी चाहिए। फिजिक्स में भी सब सेम रहेगा लाइक केमिस्ट्री, बट एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या होगी, डेरिवेशन होगा। तो मेक श्योर यू आर लर्निंग डेरिवेशन एज वेल, उसके स्टेप्स कैसे हैं, क्या है, आपको सब पता है। तो मेक श्योर वट एवर रूटीन यू हैव बीन फॉलोइंग, इधर वो नाइट रूटीन है या फिर मॉर्निंग रूटीन है, आप उसी में फॉलो कर रहे हो एंड ऑल्सो मेकिंग श्योर कि अगर आपको एक ही चैप्टर इंटायरली पूरे डे में करना है या फिर 1-2 सब्जेक्ट्स आपको पिक करने हैं, दैट इज अप टू यू। तो प्लीज मेक श्योर जो आप अभी तक करते हुए आए हो वही कर रहे हो, चेंजेस ज़्यादा मत करना, उससे आपकी स्टडीज में अफेक्ट हो सकता है। Whenever you're taking long breaks, make sure जब आप रिज्यूम कर रहे हो अपनी स्टडीज, तो मेक श्योर आप 10 to 15 मिनट्स एटलीस्ट क्विक रिविजन में दे रहे हो। क्विक रिविजन शुड बी देयर, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट। एज यू ऑल नो, लॉकडाउन के बाद सभी के 90% आ रहे हैं, आपके भी आएंगे, डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। बट मेक श्योर आप ऐसा नहीं सोचो कि अरे 70-80% ही आएंगी, हमारी तो 10th में का रिजल्ट भी अच्छा नहीं था एंड ऑल दैट। आपको ये सब नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है। उन्हीं दोस्तों से बात करो जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपका 90+ आएगा एंड वी नो वी कैन डिस्कस दिस क्वेश्चन अगर डाउट है एंड ऑल दैट। जो लोग आपसे नेगेटिविटी वो कर रहे हैं, अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं है, तुम भी क्या ही करोगे पढ़ के एंड ऑल दैट, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। अगर आपको डाउट आ रहा है एंड यू वांट टू क्लैरिफाई दैट डाउट, तो किससे पूछ सकते हो आप, स्कूल टीचर मे बी, लेकिन अगर आपके विंटर ब्रेक्स चल रही हो, ट्यूशन मे बी आपने ट्यूशन छोड़ दिया हो, या फिर ग्रुप में अगर आपके क्वेश्चन टीचर नहीं ले पाती हैं, सो व्हाट यू कैन डू, सो यू कैन सर्च इट ऑन गूगल लेंस का आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। बट मेक श्योर आप 2 या 3 वेबसाइट से उसे वेरीफाई कर रहे हो, क्योंकि गूगल में भी अगर आप डालते हो तो कोई वेबसाइट्स क्या होती है, इनकरेक्ट आंसर भी फीड कर देती है। तो 2 या 3 वेबसाइट से मेक श्योर यू आर करेक्टिंग इट, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। So that is it for today's video. I hope you like this video. Please keep following your study routine as you are following till now. Make sure 2-2 घंटे का आप constantly पढ़ाई कर रहे हो, in between you are taking 5 to 10 minutes break. पूरे ही दिन में you are taking 1 nap if you need. Drink a lot of water, stay hydrated, be around positive people, and that is it for today's video. Then I'll see you in the next video. Bye bye everyone. And अगर आपने live video नहीं देखा है, so please make sure you watch that.